राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा आई है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो जाए। जहाँ से भी जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारे आपके ऑरे से क्लेंस आउट हो जाए। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है ना कहीं आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में ना संघर्ष बहुत आया है। और कहते हैं ना, ऐसा वैसा संघर्ष नहीं, काफ़ी ज़्यादा असाधारण संघर्ष आया है, स्ट्रगल आई है। और मतलब ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है कि कहीं लोगों ने, है ना, किसी न किसी प्रकार की कोई क्रिया तंत्र, किसी न किसी तरीके से ना कॉन्फिडेंस को आपके तोड़ने की कोशिश, कुछ ना कुछ ऐसा किया है। ये जिस भी व्यूअर्स के आज एनर्जीज कैच हुई है कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो बाकियों के कंपैरिजन में या नॉर्मल के कंपैरिजन में नहीं होता है। मतलब कहते हैं ना, संघर्ष भी आया तो असाधारण रूप से, यानी बहुत ज़्यादा, है ना, जो एकदम नॉर्मलाइज में नहीं होता है। सो ये आपकी, मतलब कहते हैं ना, ये एनर्जीज कैच हुई है। सो आइए देखते हैं क्या कुछ है ना आपके लिए गाइडेंस है। कौन परमात्मा आपको कौन सी बात से अवगत कराना चाहते हैं, क्या मैसेजेस है आपके लिए। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं उनका नाम ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमेश्वर, हे काली माँ, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल द एंजल्स। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। Yeah, Ace of Wands reverse, Three of Wands, Judgment reverse, क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। आज कार्ड्स, आपकी एनर्जी सच में बहुत ज़्यादा आज हैवी है। द लवर्स रिवर्स। आज जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई है, बहुत हैवी पर्सन की एनर्जीज आज कैच हुई है। 10 ऑफ कप्स। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कार्ड में निकालूंगी जो डायरेक्ट मैसेज होगा। कहते हैं ना, परमात्मा कौन सी वो बात है जो आपको बताना चाहते हैं, ये गाइडेंस है। एक मैसेज, सिर्फ एक। या नाइट ऑफ कप्स। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूंगी तो यहाँ नंबर 1 की एनर्जीज है, नंबर 6 है, नंबर 3 है, ठीक है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5 है, नंबर 2 है, राइट, नंबर 7 है। ये नंबर्स, नंबर 8 है, ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। सो परमात्मा का ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा ये स्ट्रांग आई है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं ना, या फिर जो चलती आई है, वो मतलब यहाँ पे ये एनर्जी नज़र आ रहा है कि आपके अंदर वो पैशनेट एनर्जीज, वो कहते हैं ना, कार्य करने के लिए एक जुनूनियत चाहिए होती है, एक दृढ़ता चाहिए होती है, एक ऊर्जा चाहिए होती है, फॉर श्योर। तभी है ना, एक एनर्जी चाहिए होती है, वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म नज़र आ रहा है। लैक ऑफ एनर्जी है। सो फॉन्ट्स रिवर्स का कार्ड एकदम क्लियरली यही बता रहा है, एनर्जी नहीं है, ग्रोथ नहीं है, एक्शन लेने की इच्छा नहीं कर रही है, इनिशिएटिव नहीं लेना है ना उस तरीके से। मतलब कहते हैं ना, कुछ नया स्टार्ट करने से पहले ही डरना, कुछ स्टार्ट करने से पहले ही मन में इतने नेगेटिव विचार आ जाना। आर यू ऑल गेटिंग? बहुत ज़्यादा कार्ड्स आज बहुत पावरफुल आए हैं, है ना। ऑप्शंस को, चॉइसेस है, जो भी आपकी लाइफ में आ रही है, अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, सबको कहता
बाय बाय, सबको किसी को वेलकम नहीं करना है ना, क्योंकि जब इंसान की लाइफ में अवसर आते हैं तो कोई कुछ इंसान होते हैं जो अवसरों का वेट कर रहे होते हैं ना, कि उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आए और वो एक्शंस ले। और यहाँ आपकी एनर्जीज, ये मुझे जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई है कि आप चाह रहे हैं कि जो भी अवसर आ रहे हैं उन सबको, है ना, एक एज अ बाय, मतलब नहीं वेलकम करना। क्यों? क्योंकि वो अंदर में वो ऊर्जा नहीं है, वो पैशनेट एनर्जीज नहीं है, वो करने की कुछ चाह नहीं है, वो सारी चीज़ों की सारी ऊर्जा की ना यहाँ पे, मतलब कहते हैं ना, ख़त्म नज़र आ रही है। यानी वो पैशनेट एनर्जीज, वो दिल दिल करना कि हाँ मुझे कार्य करना है, मुझे अपनी लाइफ में चेंजेस लेकर आना है, वो ऊर्जा, वो एंथुसियाज़म बहुत बड़ी चीज़ होती है। पैशनेट एनर्जीज बहुत बड़ी चीज़ होती है और वो चीज़ की ही यहाँ पे कमी नज़र आ रही है। कुछ कार्य ना करने का, कहते हैं ना, मतलब एक लीजीनेस की यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही है बहुत। यहाँ पे कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं, है ना। अपने घर पर डाउट करना, जिस घर में आप रह रहे हैं आपको उस चीज़ में डाउट हो रहा है ना। पास्ट को इतने ज़्यादा कस के टाइटली जकड़े हुए हैं, खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रखना, हर एक चीज़ पे एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लेकर आना कि नहीं, मैं ये अगर कार्य स्टार्ट करूँगा तो मुझे हार ही मिलेगी, मैं फेलियर हूँ, मैं इस तरीके की खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज करना, खुद के लिए अपशब्द यूज़ करना, खुद को हमेशा नीचे गिराते हुए देखना, ये सारी चीज़ें, प्लानिंग नहीं करना, एक्शन नहीं लेना, और सिर्फ कहते हैं ना उल्टी सीधी चीज़ों के बारे में सोचना। ये कार्ड्स आए हैं इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी, किसी ना किसी प्रकार का एडिक्शन रहना, उल्टी सीधी चीज़ों के बारे में सोचना, खुद के बारे एकदम सेल्फ अवेयर नहीं होना कि क्या कुछ चीज़ें मेरे को करना ज़रूरी है, क्या मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं। ये सारी अगर आपकी एनर्जीज कैच हुई है, सो किसी ना किसी प्रकार से ये ना कहीं ये मैं डेफिनेटली आप सबके साथ शेयर करूँगी। अगर आपकी ये एनर्जीज कैच हुई है तो आप अपनी, है ना, पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए अगर आप व्हाट्सअप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। ये जो एनर्जी स्केच हुई है ये किसी ना किसी प्रकार से ना उच्चाटन क्रिया, यानी आपको आपके काम से, आपको आपके, है ना, उस चीज़ से, मतलब जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, वो जो चीज़ में कार्य करने में आपको सफलता मिलेगी, वो चीज़ की कमी यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर ये एनर्जीज आपकी मैच हुई है कि आपका खुद का कुछ वो एनर्जीज नहीं है आपके अंदर खुद में वो पैशनेट एनर्जी नहीं है, आपको इस तरीके का फील हो रहा है, तो आप पर ये किसी न किसी ने प्रकार ने उच्चाटन क्रिया करवाई है कि आपको ये, अगर आपको महसूस हो रहा है ना, सो उच्चाटन क्रिया की रेमेडी है 500 रुपीज़। अगर ये आपकी एनर्जीज मैच हो रही है सो आप अपनी रीडिंग, आप अपनी रेमेडी बुक करवा सकते हैं। मैं फिर से बोलूँगी, रेमेडी बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 9709304919। और क्रिया को, मतलब ये जो है ना उपाय है, उसको बहुत ही दिल से करिए और बहुत लोगों की लाइफ में रिजल्ट्स आया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की कृपा है कि मैं आप तक ये बात शेयर कर रही हूँ और आप ये चीज़ को कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये सब कुछ कहते हैं ना यूनिवर्स के द्वारा ही करवाया जा रहा है, किया जा रहा है, और उनकी कृपा है हम सब पर, इसीलिए ये चीज़ आगे बढ़ भी रही है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ भी रहे हैं। और एक और बात मैं आपके साथ कहना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपके घर में, क्योंकि यहाँ कार्ड्स एकदम क्लियर बता रहे कि आपको अपने घर पर डाउट हो रहा है, आप ऐसा हो सकता है कि आप अपने घर चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको अपने घर से ही एक नकारात्मक एनर्जी फील हो रही है, मे बी आपका रेंट का हाउस नहीं भी है, आपका अपना घर भी है तो भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है, रेंट का है तो भी महसूस हो रहा है, या अगर आपका अपना खुद का घर भी है तो भी अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके घर पे किसी ने कुछ करवाया है, ध्यान से सुनिए, ठीक है। एक धागा आप लीजिए और उस धागे को अपने आपके घर के जो मेन डोर होता है उसको नापते हुए, पूरे घर का जो मेन डोर है उसको नापते हुए, उतना लंबा धागा, जैसे आपके घर का मेन डोर मान लेते हैं इस साइज़ का, मैं एक एग्जांपल दे, तो उस धागे को पूरा इस तरीके से ऐसे नापना है, ठीक है। उसके बाद नाप के उस धागा को, है ना, उतना ही साइज़ का उस धागे को आप अपने घर के किसी एक मतलब अपने घर के गेट का जो दरवाज़ा है, दरवाजे का ही नाप लेने भी बोल रही हूँ मैं, उसके घर के दरवाजे का एक कॉर्नर, यानी लेफ्ट या राइट जो भी है ना, वहाँ पर आप इसे साइड में बांध दीजिए, ठीक है। एक रात को आपको ये करना है, शाम में या रात में, ठीक है। और ये चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई आपको देखे ना, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान करते हुए आगे करना है। उसके बाद अगले नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो उस धागे को फिर वापस आप खोल के, है ना, खोल के देखिए और खोल के फिर से उस धागे का नापी लीजिए कि क्या उस धागे का नापी उतना तक ही है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ ना, ध्यान से देखिए। अगर उस धागे का नापी जो आपने मेजरमेंट लिया है वो, अगर धागा का नापी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो इसका मतलब आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी प्रकार की क्रिया तंत्र नहीं, बल्कि आपका घर आपके लिए शुभ फल ही लेकर आ रहा है। अगर ये जो भी आपको हैवी नेगेटिव एनर्जीज नजर आ रही तो वो आप पर किसी ने, या कुछ ऐसा एनर्जीज है ना, वो आप पर है, आपके घर पर बिल्कुल भी नहीं। आपका घर एकदम
आपके लिए प्रॉस्पेरिटी ही लेकर आ रहा है। और अगर उस घर के है ना उस धागे का नाप ही कम हो जाता है तो इसका मतलब पूरे घर पर ही इस चीज़ का उस क्रिया तंत्र का असर है। सो ये चीज़ करके आप चेक कर सकते हैं एंड आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवा सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स विथ रेमेडीज, एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो सारी चीज़ों को कंसिडर करती हूँ, तीनों चीज़ों को, इसीलिए आप ये चीज़ कर सकते हैं, राइट। सो ये चीज़ आपके लिए गाइडेंस है। और एक और बात आपके लिए कहा जा रहा है ना कि किसी को भी नेगेटिव बोलना भी नहीं है, और खुद के लिए सबसे बड़ी बात, खुद के लिए फिर से मैं आपको रिमाइंड कराना चाह रही हूँ कि खुद के लिए भी अपशब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपका माइंड को सबसे ज़्यादा माइंड है ना आपकी सुनता है, और आप खुद ही को अगर अपशब्द कहने लग जाएंगे तो वो उससे फिर आप क्यों इतनी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं अपने आप से कि वो फिर इतने सारे कार्य करे, इतनी ड्रीम्स अचीव करे, ये करे वो करे, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाए, जब उसको अप्रिशिएट करने वाले आप हैं नहीं, है ना, और उसके बाद आप उसको खुद ही को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है। इसलिए दूसरों को भी क्रिटिसाइज ना करें, क्योंकि ये आपकी हैबिट बन सकता है और फिर वही चीज़ आप खुद के साथ भी कर सकते हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो ना दूसरों को करे, खुद के लिए भी ना करे और किसी के लिए भी ना करे। रूड रूड ना हो, और किसी भी प्रकार से मन में किसी के लिए भी गिला शिकवा ना रखे, लोगों को फॉरगिव कर दे। क्योंकि अगर आप अपने है ना ये अगर मैं बात करूँ एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे भी, तो अगर आप अपने भाई से नाराज़ है तो उससे भी आपका बुध का महादश मतलब बुध की दशा, सॉरी, है ना, तो वो उससे भी आपका जो बुध है प्लैनेट, वो भी मैलेफिक इफेक्ट्स देता है। सो बस वही बात है कि दिल से सबको माफ़ करते चले जाइए, क्योंकि आपका माफ़ करना आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आएगा, आपके मन शीतल करेगा। और ये कहते भी है ना, श्री साईं सच्चित्रित में भी मेंशन है कि उसका उसके साथ, मेरा मेरे साथ, है ना, तो उसके कर्म, उसके चीज़ें, वो उसके साथ है, और उसकी लाइफ की स्ट्रगल्स, उसकी लाइफ की जर्नी वो एकदम आपसे भी अलग है। इवन घर में भी अगर जो सदस्य होते हैं उनके भी, सबके अगर इंडिविजुअल में भी बात की जाए तो सबकी लाइफ की जर्नी, सबकी चीज़ें अलग होती, कई हद तक सेम होती है ना, घर में ही कुछ लोगों की, पर अगर एकदम इंडिविजुअलिटी में बात करें तो वो भी चीज़ अलग होती। बस बात वही है कि उसका कर्म उसके साथ और आपके कर्म आपके साथ। आपकी रिलेशनशिप में किसी ना किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा कला कलेश, डिटैचमेंट, डाइवोर्स की अगेन द लवर्स रिवर्स की एनर्जीज है। बहुत ज़्यादा मन मुटाव आपका आपके पार्टनर के साथ चल रहा है, बहुत ज़्यादा कलह कलेश किसी प्रकार का चल रहा है बार बार, या आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या आपके पार्टनर आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। किसी ना किसी प्रकार से जो प्रेम था, जो भी है ना पॉजिटिविटी थी, वो चीज़ की यहाँ पे है ना लग रहा है, यहाँ पे कार्ड्स द लवर्स रिवर्स, ये चीज़ भी व्यूअर्स की एनर्जीज आई है ना, तो बहुत ज़्यादा अशांति वाली यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही है। कोई एक दूसरे पर विश्वास नहीं करना, एक दूसरे से मन मुटाव रहना, हमेशा कलह कलेश, और एक वो कनेक्शन फील नहीं करना, है ना, साथ रहते हुए भी। तो बस यहाँ पे कुछ ऐसी हैवी एनर्जीज नज़र आ रही है। सो किसी न किसी, अगर बहुत ज़्यादा आप चाहते हैं इस चीज़ को वापस ठीक करना, और एक और बात का मैं आपको ध्यान देना चाहूँगी कि अगर पास्ट में आपका और आपके पार्टनर का रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, है ना, किसी की नज़र नहीं लगी थी, और अचानक से कुछ हुआ है जिसके पीछे रीज़न आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, या आपका इंट्यूशन कहता है कि किसी ने, है ना, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशन पर एक बहुत बुरी और बहुत काली नज़र लगाई है, क्योंकि लोगों की, है ना, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज और कार्ड्स भी बता रहे कि या तो इन लोगों की जेलेसी उनसे बहुत कुछ नेगेटिव करवा देती है, और किसी के प्रेम से, किसी के, है ना, परिवार की खुशी से, किसी के पैसे से, ये कुछ चीज़ों की वजह से लोग कहते हैं ना, एक जलन की वो सीमा पार कर देते हैं कि उनका उसमें खुद का भी नुकसान होने के चांसेस होते हैं, होता भी है नुकसान, चांसेस तो बहुत छोटी बात मैं बोल दी, है ना, खुद का नुकसान होता भी है, बट स्टिल दे आर रेडी टू फेस दैट, दे आर रेडी टू कन्फ्रंट इट, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट इट, बट उनको अंदर में जो गंदगी और जो जेलेसी है उस चीज़ का उन्हें करना है, क्योंकि डेफिनेटली धार्मिकता की कमी है, परमात्मा की, है ना, उनके श्री चरणों में उनको कभी मिला ही नहीं आशीष, उनके श्री चरणों में कभी ध्यान किया ही नहीं, कभी अच्छे कर्म किए ही नहीं। तो फिर जब एक कर्म करते तो कहते हैं ना, फिर जब उन्होंने एक गलत, एक नेगेटिविटी का हाथ पकड़ लिया तो फिर वो उसी के राह पे चलते रहते हैं आगे, है ना। बस बात वही यहाँ पे कार्ड्स और एनर्जीज बता रही है। सो अगर आपको इस प्रकार की कोई एनर्जीज अगर ऐसी लगती है तो आप अपनी विदेशन, है ना, अगर ऐसा आपको लगता है कि विद्वेष, द्वेष, है ना, विद्वेषण क्रिया होती है, ये होती भी है, किसी ना किसी दो आपस में जो बहुत प्यार करते हैं, जिनकी बहुत अच्छी बनती है, बाप बेटे हो सकते हैं, माँ बेटे हो सकते हैं, है ना,
दो बहनें, दो भाई, तो जिनकी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रहती है, उसमें अचानक से एक फूट पड़ जाना, है ना, अचानक से, स्टार्टिंग से मैं नहीं बोल रही हूँ, अचानक से बोल रही हूँ, इसीलिए तो वो किसी न किसी प्रकार से ये एक विद्वेषण क्रिया करवाई जाती है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रेमेडी बुक करवा सकते हैं, जिसके चार्जेस 999 है, राइट। तो ये यहाँ पे एनर्जी से स्ट्रॉन्ग आ रही है। एंड डेफिनेटली अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो अभी आपके लिए कहा जा रहा है कि अभी सिर्फ और सिर्फ, अभी अगर आपके बोला जाए तो अभी सिर्फ और सिर्फ आप अपने पुण्य कर्म, ठीक है, मैंने एक कार्ड निकाला भी था, है ना, कि जो सिर्फ डायरेक्ट मैसेज आपके लिए क्या गाइडेंस के तौर पे है, परमात्मा की तरफ से डायरेक्ट मैसेज अगर मैं बात करूं तो अभी आपके लिए कहा जा रहा है कि सिर्फ अभी आप अपने पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित कर दीजिए, और काइंडनेस, शेयरिंग, दान, पुण्य, ये जो चीज़ आप करते आ रहे थे वो चीज़ में शायद अभी, क्योंकि ऑब्वियसली सिचुएशन आपके फेवरेबल में नहीं, इतनी ज़्यादा लाइफ में डिसबैलेंस हुई कि आपका अपने धार्मिकता और जो भी धर्म कर्म आप कार्य कर रहे थे उस चीज़ से डेफिनेटली माइंड डिस्टर्ब होता ही है, माइंड उधर इधर चल ही जाता है। तो बस वही बात है कि वो चीज़ आपको वापस से स्टार्ट करने के लिए कहा जा रहा है। जो आप नाम जाप, जो आप पूजा पाठ, जो धर्म कर्म का आप कार्य करते थे, वो चीज़ में जो चैरिटी डोनेशन जो भी आप करते थे उस चीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा, कहते हैं ना, रुक गया है। और बस वही कहा जा रहा है कि उस चीज़ को आप आगे और कंटिन्यू रखिए, वही चीज़ आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ग्रैंड अचीवमेंट और सक्सेस लेकर आएगा। और एक और बात है, एकदम भी परेशान मत होइए अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने, है ना, फाइनेंस को लेकर, अपने परिवार को लेकर, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, जो स्टेबिलिटी, जो अबंडेंस, जो खुशियाँ, जो सक्सेस, जो फैमिली में आप सुख शांति की जो मैनिफेस्टेशन आप जो कर रहे हैं ना, वो चीज़ आपकी लाइफ में फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर बहुत जल्द आने वाला। और डेफिनेटली आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, आप यहाँ तक पहुँचे, आप समझ रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तभी ये कार्ड्स आए हैं, तभी ये एनर्जीज आई है, तभी आपके लिए गाइडेंस आ रहा है, तभी ये सारी चीज़ें हैं। आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाइए, आपके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं उस चीज़ को करना स्टार्ट कर दीजिए। बदलाव 110%, और ये हर एक चीज़ें नहीं, है ना, सबके लिए पॉसिबल है। आप इस रीडिंग तक आए हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बदलाव आने वाला है, और आप एक्शन लेंगे और आपकी लाइफ में एक, कहते हैं ना, ग्रैंड सक्सेस, ग्रैंड अचीवमेंट्स यहाँ पे एनर्जीज और कार्ड्स बता रहे हैं। तो बस वही बात है कि अभी जो स्पेशली आपके लिए कहा जा रहा है कि 3 चीज़ों को आप इंपॉर्टेंस दें। अगर मैं ओवरऑल रीडिंग को समराइज करूँ, है ना, फर्स्ट अपना ध्यान रखें, है ना, खुद के माइंड को, खुद की हेल्थ को, खुद के लिए क्लैरिटी को, ये सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे। सेकेंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, चैरिटी को इम्पोर्टेंस दे, है ना। थर्ड, आप अपनी लाइफ में अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स की तरफ नेविगेट करें, और वो सारी चीज़ें करें जो आपको सुख शांति खुशियाँ को प्रदान करें, और वो धर्म कर्म और जो भी चीज़ें आपको लग रही हैं, चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है, जो भी क्लैरिटी गाइडेंस, जो भी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है अपनी लाइफ में बदलाव लाने के लिए, उस चीज़ को करें। और ये सारी चीज़ें संभव है उस परमात्मा के आशीर्वाद, उनकी कृपा से। कैसी लगी आपकी रीडिंग आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ। जय श्री कृष्ण।